हाँ, हमारे पास जो टॉपिक है 9.5.4 पतले लेंस के लिए संयुक्त फोकस दूरी। और इस पूरे चैप्टर से जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि अकेले कम से कम 14 नंबर का क्वेश्चन इसी से आता है। माने इसमें हर पैटर्न में आता है। 4 नंबर जो बड़ा क्वेश्चन है इसी से आएगा, 3 नंबर वाला भी आएगा, 2 नंबर वाला भी आएगा, 1 नंबर वाला भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा। इसलिए 9वां चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन रहेगा पतले लेंस के लिए संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करिए। एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी f1 है, f2 है, इनको मिला करके रखा गया है, इसके लिए फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। दोनों चीज समझ में आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन, पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यदि दो लेंस हैं संपर्क में रखे हैं, एक की फोकस दूरी f1 है, एक की फोकस दूरी f2 है, तो सिद्ध कर दीजिए कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कैसा भी इसी तरह से दे देगा, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि यही है। माने कितना भी घुमाएगा आप घूमोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चित्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी बनाते समय चित्र काफी लोग का कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो पहले समझें, तरीका समझें। ऊपर से लगभग 4 लाइन 5 लाइन छोड़ने के बाद आपको तो सीधी सीधी लाइन खींचना है। यहां पर इसको खुशबू, यहां पर आपको जो है चांदे का उपयोग करना है। चांदे का उपयोग करते समय मैं देख रहा था कि कुछ लोग जैसे चांदा रखते हो ना तो तिरछा हो गया, कैसे भी हो गया। जब हम इसमें चांदा रखेंगे तो 90 की लाइन यहां पर मिलना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहां पर दिखाता हूं क्योंकि चित्र में गड़बड़ कर देते हो। जैसे ये चांदा है, अब मुझे यहां पर इस लाइन में इस चांदे को रखना है, तो ये 90 दिख रहा है ना। ये जो लाल लाइन है ये चांदे की, ये ऐसा, ये इसकी लाइन 90 की लाइन और ये लाइन क्या हो जानी चाहिए, मैच कर जानी चाहिए। तो आपका जो लेंस बनेगा बिल्कुल सीधा सीधा। फिर ऐसे हिसाब कर लो कि 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, या फिर ये हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ भी 60 लिखा है, ये नीचे तरफ भी 60 लिखा है, 60 डिग्री ऊपर या 60 डिग्री नीचे, इस तरह से आपको करना है। ठीक, तो लेंस को इस तरह से ये चांदे को रख करके बनाओगे, बहुत बड़ा ना बने। ठीक, फिर इसी को हम क्या करेंगे, इसको पलटा करके और वहीं पर ले जा करके क्या करेंगे, दोबारा से वो लेंस बना देंगे। ठीक, फिर ये दिक्कत हो रही थी कि जब आप बना रहे थे दूसरा वाला लेंस, ये वाला तो दूर जा रहा था, तो पहले आप ये वाली लाइन खींचिए, लेंस को रख करके इसमें चिपका के पहले ये लाइन खींच लीजिए। आपकी दिक्कत क्या हो गई, पहले आप ये खींच लिए, अब इसको खींच रहे हैं तो मिले नहीं रही है। तो पहले कौन सी लाइन खींचना है, ये जब एक लेंस बन जाए तो ये लाइन खींचना है जो इसमें चिपक के जा रही है, फिर बाद में वो लाइन खींचोगे तो आपका चित्र गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये तो लेंस का सिस्टम हो गया। अब इसमें भी देखते हैं, यहां कहीं भी ओ लिख सकते हो, जितनी लाइन खींचे, कोई जरूरी नहीं कि लास्ट यहां खींच दो तो यहां लिख दो। लाइन मान लो लंबी खींच गई, अब आप ये मत सोचना कि बहुत दूर ओ लिखना है। यदि लाइन लंबी खींच गई है तो पास में कर दो, कहीं भी कर दो, लाइन खींची रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, यहां से वस्तु से जो प्रकाश जाएगा ये लेंस से गुजरना चाहिए, तो ऊपर नहीं मिलाना है, थोड़ा बहुत इसके नीचे से अंदर से जाना चाहिए। और यहां देख लेते हैं, यहां से इसका प्रतिबिंब कहां बना, I1, और फिर ये बना I पर। यहां से जो दूरी है ये U है, और यहां से दूरी V है, और ये वाली दूरी क्या हो गई, V1। पर ये है क्या, इसको समझते हैं। मान लो ये मैं चश्मे की बात कर रहा था कि आपने एक लेंस ऐसे रखा, सिर्फ एक लेंस। ठीक है, जब एक लेंस रखते हैं तो वस्तु यहां रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां दिखाई देता है, यहां I1। फिर मैं दूसरा लेंस लाया, उसको चिपका के इसकी बगल में रख दिया, तो जब बगल में रख देता हूं तो दोनों मिलाकर के प्रतिबिंब को कहां बना देते हैं, I पर। इस तरह से है, दो लेंस को हम संपर्क में रखें। फिर से बात करूं, अकेला लेंस L1 से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पर। तो L1 के लिए वस्तु क्या है, O, और प्रतिबिंब क्या है, I1। क्लियर हो गया। अब I1 की दूरी को हम क्या लिखें, V। जानते हो प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, I1 है तो V1 हो गया। अब ये जो L2 लेंस हम और ला के रख दिए, तो अब इसके सामने तो ये वस्तु कहला गई, इसकी वस्तु क्या कहलाएगी, I1, तो वस्तु ये कहलाएगी, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, V। कल मैं बताया था दर्पण वाली बात कि यदि मैं बगल में एक दर्पण यहां पर रख लूं, है ना, तो इस दर्पण में यदि मैं दिखूं तो जरूरी है कि उधर भी एक दर्पण होना चाहिए। बगल में दर्पण है तो थोड़ी ना दिखूंगा, तो वहां पर आईना लगेगा,
तो उस आईने के लिए मैं क्या हूं? वस्तु। और उसके भीतर जो मैं दिख रहा हूं वो क्या है? प्रतिबिंब। लेकिन इस आईने के लिए वही क्या कहलाएगी? वस्तु। और इसमें जो मैं दिख रहा हूं वो क्या कहलाए? प्रतिबिंब कहलाएगी। तो बस ऐसी चीज यहां पर भी समझ लेना है। ठीक है, अब ये चित्र जब बन जाए तब हम यहां पर इसमें आ जाते हैं और सिंपल सा है ये, थोड़ा पढ़ के देखें क्या है। L1, L1 है लेंस पहले के लिए, पहला लेंस है ना। लेंस L1 के लिए O क्या है? वस्तु है, और I1 क्या है? प्रतिबिंब है। इस सूत्र का प्रयोग करना है, इसको दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है इसको, है ना। L1 के लिए O वस्तु है एवं I1 प्रतिबिंब है, तो लेंस सूत्र से कौन सा सूत्र लगेगा? लेंस सूत्र। चलो इसको मॉडिफाई करते हैं, ये सूत्र दिख रहा है ना। हाँ, क्या लिखा है बताओ तो? 1/f है, लेकिन यहां दो लेंस हैं तो उसको लिए मैं क्या लिख देता हूं? F1। उसमें F लिखा है, उस सूत्र को देखना, इतना भरा बन जाए चित्र, ये बन जाए, बाकी सारी चीजें आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब बताओ आगे सूत्र देखो, 1/v, लेकिन यहां पर I1 प्रतिबिंब बन रहा है, तो v की जगह क्या लिखोगे? V1, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/v1 माइनस, फिर देखो सूत्र में क्या लिखा है? u। इसकी वस्तु ढूंढो, वस्तु की क्या है? O है, O है, तो O की दूरी क्या कहला गई? u। तो ये हो जाएगा -1/u। ये पहला समीकरण हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, देख लो। ठीक है, उस सूत्र में F में क्या लगाओगे? 1, V में भी क्या लगाओगे? 1, बाकी चीजों को वैसे उतार देना। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट में आएंगे, हिंदी से इसको लिखना भी है ना, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। L2 लेंस के लिए I1 क्या बन गई? वस्तु। I1 वस्तु बन गई, और उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? I। ठीक है, तो इस लेंस में सूत्र को फिर से मॉडिफाई करते हैं उसके हिसाब से। बताओ अब क्या हो जाएगा? 1/f2। अब वहां दिमाग लगाना, वहां या गड़बड़ हो जाता है। 1/v, v माने होता है प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? I पर। I की दूरी क्या है? v, तो यहां पर 1/v ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1/ क्या लिखा है? u। u माने क्या है? वस्तु। इसकी वस्तु क्या है? I1, तो u ना लिख के हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? v1। बस इतना काम करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/v1, और ये हमारे पास क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब आपका काम सरल हो गया यदि आप इसको बना लिए हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा स्टेप कहता है कि इन दोनों समीकरण को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका यही है कि हम पहले इधर इधर का जोड़ देंगे, फिर उधर उधर का। कैसे जोड़ेंगे देखो, पहले ये लाइन लिख दोगे समीकरण 1 + 2 करने पर या जोड़ने पर, जैसा भी लिखते हैं। तो यहां पर देखते हैं, इस वाले से इसको उठाना है, पहले को जोड़ना है किसके साथ? दूसरे के साथ। तो पहला वाला हम लिख देंगे बराबर की इधर का, ये क्या हो जाएगा? 1/f1। फिर जोड़ना है इसलिए प्लस कर दिए, गुणा करना होता गुणा लगा देते, माइनस करना होता माइनस कर लेते, जैसा हमको करना है। फिर हमको कौन सा समीकरण देख लेना है? दूसरा। फिर प्लस ये हो गया 1/f2। ये बराबर के इधर का मामला सही हो गया। अब बराबर की उधर वाला देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भाग है, पहले से पूरा उठा के यहाँ रख देना, केवल उठा के रखना यार, कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/v1 - 1/u। ठीक, अब जोड़ना है इसलिए बीच में चिन्ह क्या रहेगा? प्लस का। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा समीकरण लिख देंगे? दूसरे का। इसको जितना है यहाँ पर उठा के रख देना। तो क्या हो जाएगा? 1/v - 1/v1। इस तरह से हम इन सभी को जोड़ के लिख देंगे। अब जोड़ने के बाद आप देखो इसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कुछ कटने लायक है। पहले इधर बराबर का देख लो, बराबर की इधर का कुछ है कैसा कटने लायक? नहीं है, इसको उतार देते हैं। 1/f1 + 1/f2 बराबर। ठीक है, यहां से देख रहे होंगे 1/v1 और 1/v1 कट गए। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहां दो चीज बच रही है, एक माइनस वाला बच रहा है, एक कौन वाला बच रहा है? प्लस वाला। तो पहले प्लस वाले लिखे जाते हैं, है ना। नियम गणित का जो मानक रूप है उसमें क्या लिखेंगे? प्लस वाला, फिर उसके बाद माइनस वाला, ऐसा लिखते हैं। तो इसमें प्लस वाला क्या है? 1/v और -1/u। ठीक है, इस तरह से जोड़ने के बाद हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अगली कंडीशन हमको ये लगाना है,
यदि u बराबर इन्फिनिटी हो, इसका मतलब वस्तु कहाँ हो, अनंत में। u बराबर इन्फिनिटी का मतलब क्या समझना है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो अनंत का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, फोकस पर। तो माने प्रतिबिंब की दूरी v का मान क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। दोनों चीज समझ में आ गई। जब वस्तु हो अनंत पर तो u का मान क्या हो गया, अनंत। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस पर। माने प्रतिबिंब की दूरी किसके दूरी के बराबर है, फोकस दूरी। तो ये सब हम लिखेंगे यहां पर और इसके बाद इसका मान रख देंगे। बताओ क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v। v का मान क्या है भाई, f लिख दिए, और माइनस 1 क्या लिख दिए, अनंत लिख दिए। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, मतलब इसको मैं जमा के लिख दिया हूं, जिसका मान मुझे निकालना होता है वो इधर रहता है। जैसे मान लो मैं लिखूं कि 4x बराबर 6 है, तो यहाँ पर x बराबर, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 बराबर क्या है, 4x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/4 बराबर x। ये ज्यादा सही नहीं है, x बराबर क्या लिखना चाहिए, जिसका मान निकालना हो तो इधर रखते हैं। इस तरह से 1/f का निकालना है तो इधर लिख दिए। लेकिन इसमें कुछ चीजें और समझना है। अब एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना इन चीजों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा खतरनाक होते हैं, वही यहाँ वहां छूट जाते हैं। अब आप पढ़ के गए हो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखोगे, उसमें ये ऑप्शन है ना रहेगा जो इसमें दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ गया कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 है, दूसरा लेंस है जिसकी फोकस दूरी f2 है, दोनों को हम जोड़ के रख दिए हैं तो संयुक्त फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ऐसे दे देता है ना, f1 प्लस f2। दूसरा ऑप्शन दे दिया f1 f2 और ये दिया f1 प्लस f2। तीसरा ऑप्शन दे दिया f1 प्लस f2, नीचे हो गया f1 प्लस f1 इंटू f2, और चौथा ऑप्शन दे दिया f1 माइनस f2। ठीक है, पढ़ के गए हो ये कि दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होती। वो वाला बनता है आपसे, लेकिन यहां पर दियन नहीं है। अब सोच रहे हो क्या सही होगा क्या गलत होगा, है ना। तो फिर इसको हल करके देखो, इसको अब हल करते हैं और फिर देखते हैं कि भला क्या ऑप्शन सही हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहीं पर फिर हम घूम जाते हैं। आपसे बन रहा है इसका डेरिवेशन, मान लो ऑब्जेक्टिव भी आया और इसका ये भी आया 4 नंबर में, संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करिए। आप संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं पर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा उसी का। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे होता है, वहां पर पूछा लेंस की क्षमता क्या होती है, आप लिखते हो कि P इक्वल टू 1/f या 100/f, लेकिन वहां पर दूसरे वाले प्रश्न में पूछ दिया कि यदि यहां पर 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी तो लेंस की क्षमता क्या है, फिर सवाल नहीं बनता है। सूत्र बन रहा है, सवाल नहीं बन रहा है। तो थोड़ा ट्राई करना है ऐसे कंडीशन में। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। 1/f इक्वल टू, गणित का नियम यह कहता है कि इसका तिर्यक गुणा इधर होगा, इसका तिर्यक गुणा इधर होगा, तो क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 बराबर बटे में क्या हो जाएगा f1 और f2। जहां इतना किए आप बहुत खुश हो जाते हो कि मेरा सवाल उत्तर तो सही आ गया। इसमें अब कौन सा सही है ना, ये सी सही है, ये गलत है अभी, ये अभी क्या है, गलत है। जैसे हम निकाले इसको देखे तो बोले कि मेरा उत्तर आ गया। ये जो है यहां पर आप इसको सीधा करोगे, 1/f का मान है ये, है ना, तो f को कहां लिखोगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा f1 f2/f1 प्लस f2। अब कौन सा सही है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव को घुमा करके भी पूछ देता